श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। सवन सुजस सुनि आयहूँ प्रभु भंजन भवुवीर। त्राय त्राय आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। सियावज रामचंद्र की जय मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मैं कानों से आपका स्वयं सुनकर आया हूँ कि प्रभो भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कह करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा बुझ विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठिग बैठारी बोले वचन भगत बहारी। कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुटार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसौ दिन राती सका धर्म निवहै के भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अतनीय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरबलवास नरक करताता दुष्ट संग जन देहि विधाता। अपदेख कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगे कुशल न जीव कहूँ सपने उमन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्चर मदमाना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटि भाता। लोभ मोह मच्छर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधिहारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हार भारे देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताय न व्यापित्र विद वह शूला। हे राम जी, आपके चरणविंद के दर्शन क्रम में कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गया। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापती। मैंने निश्चर अति अधम स्वभाव शुभाचर कीन नहीं काऊ। जास रूप मुन ध्यान न आवा ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ,
मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अद्भुत अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नैन बिरंच शिव से बिजुगल पद कंज, सियावज रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सका निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सवे शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्दु ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मौ पद मने बांध बर डोरी। समुद्र इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं मनु माही। इन सबके ममत रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरी। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुनोपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम शियावज। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन बानर जूता, सकल कहें जय कृपा वरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुझे मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नय अघात समनामत जानी। पदु अम्बुज गए बारह बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और से कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सिधा शिव मन भावनी। एम वस्तु कै प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एम वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कै राम तिलक ते सारा,
सुमन वैष्णव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो दीनौ राज अखंड। सियावज राम जय जय राम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी प्रचंड पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति से रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़े भजें जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताय अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मनुभावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुन सर्वज्ञ सर्व ओरवासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, केवद तरें जलद गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अतगाद दुस्तर शव भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कैलंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करें सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जानिन, कहु पाए विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारि। सियावज रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम।